गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लोगों ने मैनिफेस्टेशन करना बंद कर दिया है। लाइक सीरियसली लोगों ने बंद कर दिया है। और लोगों ने बोला है कि जब से उन्होंने मैनिफेस्टेशन करना बंद कर दिया है तब से उनको रिजल्ट मिलने लग गए हैं। भाई अब मैं कुछ बोलूँगी तो लोग बोलेंगे कि यार आई डोंट बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। गुड, वो आपका अजम्पशन है कि आप बिलीव नहीं करते हो। जस्ट फॉर द फैक्ट, मैनिफेस्टेशन डजंट केयर कि आप उस पर बिलीव करते हो या नहीं करते हो। इट्स गोना वर्क, एनी हाउ। तो आप बिलीव करो या ना करो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैंने बहुत सी रैंडम वीडियोस भी देखी जिसमें बोल रहे थे कि दिस इज़ द रीज़न आई स्टॉप मैनिफेस्टिंग, दैट्स वाई आई स्टॉप मैनिफेस्टिंग। और जब से मैंने मैनिफेस्टेशन करना बंद कर दिया है तब से चीज़ें ज़्यादा बेटर हो गई हैं लाइफ में। और ये भी बोला कि जब से मैंने मैनिफेस्टेशन करना बंद कर दिया तो जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिल गया और उससे ज़्यादा ही मिल गया। तो मैं बताती हूँ कि हुआ क्या है। और ये रैंट है, ये कोई भी एपिसोड का पार्ट नहीं है, तो ये बहुत ही नॉर्मल सी वीडियो है जिसमें ये बताने वाली हूँ कि क्यों आपने मैनिफेस्टेशन बंद कर दिया करना और क्यों आपकी मैनिफेस्टेशन आपके सामने आ गई। तो जब आपने बंद किया ना मैनिफेस्टेशन करना, आपने अपने डिज़ायर से हाथ खड़े कर दिए कि आपको फ़र्क नहीं पड़ने लगा कि अब आपको वो चीज़ मिले या ना मिले। आप उस जोन में पहुंच गए और आपको फ़र्क नहीं पड़ने लगा। तो आपको पता है बीच में क्या हुआ? आपने जो रेजिस्टेंस था ना वो हटा दिया, इसीलिए आपको आपकी डिज़ायर मिल गई। अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि वो चीज़ आपको मिले या ना मिले। आपने वो जो रेजिस्टेंस था ना वो हटा दिया। ये टेक्निक्स कर करके अफर्मेशंस दे के स्क्रिप्टिंग कर करके जर्नलिंग कर करके आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में तो वो इम्प्लांट कर दिया है वो डिज़ायर। पर आप बार बार 3D चेक कर रहे थे, इसलिए वो आपको मिल नहीं रही थी, क्योंकि आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे। आप फ्रस्ट्रेट हो गए क्योंकि आपको चीज़ मिल नहीं रही है। तो अब आपके दिमाग में ये है कि मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं हो रहा है। तो आपने क्या किया? मुझे वो डिज़ायर ही नहीं चाहिए। दिमाग में डिज़ायर का बीज बो दिया था, अब बोला है कि मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए। फिर आपने बोल दिया कि ये सब बकवास है। आपका दिमाग अपनी डिज़ायर से पूरी तरीके से हट गया, रेजिस्टेंस क्लियर हो गया और आपको आपकी डिज़ायर मिल गई। फिर आपने बोल दिया कि मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होता है। बहन भाई, होता है। आपने जो किया है ना वो रेजिस्टेंस ही तो हटाया है। यही तो अल्टीमेट गोल होता है हर एक टेक्निक्स का, कि रेजिस्टेंस हटाना होता है। और कोई मकसद नहीं है ये टेक्निक्स का, रेजिस्टेंस हट जाए, इसीलिए हम इतनी सारी टेक्निक्स करते हैं, है ना। और फिर दूसरी चीज़ ये आती है कि भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान जो चाहते हैं वो अच्छा ही चाहते हैं, हम क्या है। हो माय गॉड यार, हमने बचपन से ये चीज़ें पढ़ी है कि भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद करते हैं। अगर अगर भगवान को तुमसे वो काम कराना ही नहीं होता तो तुम्हारे दिमाग में वो पर्टिकुलर डिज़ायर क्यों लेके आते? मुझे ये बता दो। इतने सारे लोग हैं दुनिया में, वो भगवान किस किस को संभालेगा बैठ के? तभी उसने बोला कि ये तुम्हारी चीज़ है, मैं तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ लेके आ रहा हूँ, उसके लिए काम तो करो। ये क्या हाथ खोल के तुमने खड़े होकर जीना शुरू कर दिया कि हम तो राम भरोसे चल रहे हैं? भाई भगवान भी उसी की मदद करेगा ना जो अपनी मदद कर रहा है, जिसको पता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, जिसका लाइफ में कोई कुछ उद्देश्य है। लाइफ से उद्देश्य ही ख़त्म कर दोगे, लाइफ से गोल ही ख़त्म कर दोगे, लाइफ से डिज़ायर ही ख़त्म कर दोगे, तो क्या है मतलब ज़िंदगी का? अटैचमेंट्स ख़त्म कर दो ना, कि अगर वो नहीं तो कुछ नहीं। ये चीज़, क्योंकि ये जो लाइन है ना, मैंने बोला कि वो नहीं तो कुछ नहीं, ये ना ऑब्सेशन की है, ये ना नेगेटिव है। ये चीज़ ख़त्म करने बोला है। आपको तभी आपकी चीज़ मिलती है जब आप खुश होते हो, जब आप पॉजिटिव स्टेट में होते हो। जब पॉजिटिव स्टेट में होते हो तो चीज़ें अपने आप मिल जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि ना, कर्म पे ध्यान रखो, फल की चिंता मत करो। डू योर टेक्निक्स, एंटर इन दैट गॉड लेवल स्टेट। गॉड लेवल स्टेट वो होता है कि अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मेरे दिमाग में
वो चीज़ मेरी है, मेरे दिमाग में मेरे पास वो जॉब ऑलरेडी है, मेरे दिमाग में आई एम ऑलरेडी मैरिड टू हिम, मेरे दिमाग में एवरीथिंग इज़ डन। अब 3D मुझे कब मेरी रियलिटी दिखाएगी वो डिपेंड करेगा आपके रेजिस्टेंस पे। अब बार बार जाके यह हुआ कि नहीं हुआ, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, भाई इतना जो कचरा है वो पहले निकलेगा ना। गंदा पानी होता है, उसमें और पानी डालोगे तो पहले गंदगी निकलेगी ना, तभी तो वो साफ़ पानी बनेगा। टाइम लगता है थोड़ा सा, इंस्टेंट ही होता है मैनिफेस्टेशन। अगर ये रेजिस्टेंस हटा दो, इतनी कैपेसिटी है कि रेजिस्टेंस हटा दोगे एक बार में? नहीं, नहीं है। तो फिर थोड़ा सा परसिस्ट रहना, मतलब परसिस्ट करना सीखो, ठीक है? ऐसे हाथ नहीं खड़े कर देते कि 2 दिन बोला कि ही इज़ ऑब्सेस्ड, ही इज़ ऑब्सेस्ड। भाई वो तो मेरे को भाव ही नहीं दे रहा है, कहाँ का ऑब्सेस्ड? ऐसा नहीं होता। आप लोग पता है ये चाहते हो कि ना ये मैनिफेस्टेशन ना जीनी है, ये मतलब मैं बस कुछ बोल दूँ और वो तुरंत हो जाए, तुरंत। वो बीच के जो प्रोसेस है ना वो तो गायब ही हो जाए। मैनिफेस्टेशन जादू नहीं है, जादू नहीं है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस डूड, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, नॉट अ मैजिक। और जब आपका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा ना तब आपको पता भी नहीं चलेगा, पर जब बाद में देखोगे ना तब आपको पता चलेगा कितने सारे ब्रिज ऑफ इंसिडेंसेस हुए थे आपके साथ। कभी भी मैनिफेस्टेशन करना बंद नहीं करते हो, द डे यू विल स्टॉप मैनिफेस्टिंग वो दिन आपका वो होगा जब आपके नाम के आगे लेट लग गया होगा। यू कैन नॉट स्टॉप मैनिफेस्टिंग, यू कैन नॉट, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। आप मानो या ना मानो वो बात ही नहीं है। वही कहते हैं ना, एक पत्थर है, मैं उसको भगवान मानूँ या ना मानूँ, ये सब यहाँ पे है, सब यहाँ का खेल है भाई। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, वो भी सिर्फ यहाँ पे है। पर्सपेक्टिव बदल दो अपना, दुनिया बदल जाएगी भाई। सब कुछ तुमसे शुरू होता है। तुम्हें लगता है कि कोई बात नहीं कर रहा है, अपने अंदर ग्रजेस देखो कितने सारे हैं कि मुझे क्यों हुई, कोई मुझसे बात करेगा, मेरे से थोड़े दिन कोई बात करता है फिर बाद गुस्सा हो जाता है, ये होता है वो, तो सब यहाँ का खेल है, यहाँ का खेल है। तो प्लीज़ यार स्टॉप सेइंग कि मैंने मैनिफेस्टेशन करना बंद कर दिया था, क्योंकि आप मन बंद नहीं कर सकते हो यार, नहीं कर सकते हो। और दूसरा एक और चीज़ है, मुझे बात करनी थी एक्ट एज अ टेक्निक के बारे में। तो मुझे इसमें ना आपको थोड़ा सा क्लियरिटी देना है कि एक्ट एज अ टेक्निक में ये करा जाता है कि जो चीज़ हमें चाहिए ना हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे साथ वो ऑलरेडी हो चुकी है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक्ट एज अ टेक्निक में वो रियलिटी में 3D में सबको बता देते हैं कि मेरे साथ वो चीज़ हो चुकी है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आता कि आपको दूसरों को क्यों कन्विंस करना है। आप खुद कन्विंस नहीं हो, खुद आप 3D से ट्रिगर हो रहे हो, खुद वो इंसान बात नहीं कर रहा है तो रो रहे हो, और सबको बता दिया कि हमारा सब कुछ सेट है, मेरी वहाँ पे जॉब लग गई है। भाई एक्ट एज इफ यहाँ पे स्टार्ट होता है, अंदर से इधर इधर। यहाँ पे पहले दिमाग में बिठा लो कि वो चीज़ मेरी है, सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर दो। 70,000 थॉट्स चलते हैं ना दिन भर के दिमाग में, उसमें से 50,000 भी अगर आपके फेवर में हो गए ना, आपको रियलिटी में दिख जाएगा कि वो चीज़ आपकी ही है। दुनिया में सबको बता रहे हो कि मेरे को जॉब लग गई है, ऑफ़र लेटर तक नहीं है आपके पास। अब 3D में रेजिस्टेंस खुद ही आप क्रिएट कर रहे हो सबको बता के। क्यों बोला जाता है फॉर्मेशन करा करो, क्यों ये टेक्निक्स दी जाती हैं, ताकि यहाँ पे इधर समझो कि वो चीज़ आपके साथ हो चुकी है। और दूसरी बात मेरे को इस बारे में ये भी बात करनी है कि आपको पता है आपके साथ आपके पास अभी तक आपकी डिज़ायर क्यों नहीं है। बहुत बहुत सीधी बात बोल रही हूँ, क्योंकि आप डरते हो अपनी डिज़ायर से, सच में। इसीलिए आपके पास इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस है। आप डरते हो कि अगर मैं जो चीज़ चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ वो चीज़ मेरे सामने किसी दिन आके खड़ी हो गई तो विल आई बी एबल टू हैंडल इट। आप किसी को पसंद करते हो, कल को उसने आकर प्रपोज़ कर दिया, विल आई बी एबल टू हैंडल दैट प्रपोजल। कल को वो जो जॉब मुझे चाहिए वो जॉब मुझे मिल गई, विल आई बी एबल टू हैंडल दैट जॉब पोजीशन। आप खुद नहीं रेडी हो, पता है, क्योंकि अगर आप रेडी हो जाओगे ना तो आप 3D में चेक करना बंद कर दोगे। आपका दिमाग गॉड लेवल स्टेट पे पहुंच चुका होगा। टेल मी द ट्रुथ, आप सच में डरते हो अपनी डिज़ायर से
तभी उसमें इतना डर है। आप अपने डिज़ायर के बारे में सोचते तो आपको डर ज़्यादा लगता है कि पता नहीं कैसे होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप हाउ पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हो, जो कि आपका काम है ही नहीं। हाउ आपका काम है ही नहीं, हाउ व्हेन व्हाट कुछ नहीं है। बस आपका काम आपके डिज़ायर पे भरोसा रखना है, पर वो करना करके आप बाकी चीज़ों पे ध्यान देते हो। ये क्या बताता है कि आपको डर लगता है कि किसी दिन आपका सच में रिज़ल्ट आ गया, उसमें आपका नाम होगा तो आपके गूज़बम्प्स नहीं आते हैं, आपको डर लगता है। क्योंकि आप थोड़ी देर सोच के हाँ मेरा वो फीलिंग आ जाती है आपको कि हाँ मेरा नाम है, हाँ मुझे वो जॉब मिल गई, हाँ मेरे एसपी ने मुझे प्रपोज़ कर दिया। फिर आप पता है अपने आप से क्या बोलते हो, फिर कहाँ यार, अभी तो उसने कुछ बोला ही नहीं है, अभी तो कुछ रिज़ल्ट आया ही नहीं है, मैं क्यों, इतनी आसानी से थोड़ी होता है। आप ये खुद ही बोल देते हो, दूसरे की ज़रूरत नहीं है आपको, आप ये खुद बोलते हो। तो ट्रस्ट में ये अभी जिन थीम के बारे में मैंने बात करी ना, एक्ट एज इफ वाली, कि यहाँ पे समझाओ, दुनिया को समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा ये कि अपने डिज़ायर से डरो मत। जितना ज़्यादा फॉर्म करोगे, जितना ज़्यादा टेक्निक्स करोगे, आपका दिमाग अपने आप नेचुरली उस डिज़ायर के बारे में अफर्म करना बंद कर देगा। जब चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगी, जब यहाँ पे चीज़ सेव हो गई है ना कि वो चीज़ तुम्हारी है, तुम अपने आप नेचुरली यार अफर्म करना बंद कर दोगे, क्योंकि वो तुम्हारे लिए नेचुरल हो जाएगा। मम्मी पापा से बात करनी है, वो आपके लिए एक नेचुरल बात है। आपको पता है कि वो आएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, इट्स नेचुरल थिंग। पर आपके एसपी से आपको बात करने में आपको क्यों इतना डर लग रहा है? क्योंकि वो नेचुरल नहीं है अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए। तो जिस दिन वो हो जाएगा तो आप अफर्मेशन भी देना बंद कर दोगे। तो बस आज के लिए इतना ही है। थोड़ा मेरी वीडियो को दोबारा देखना, और अगर कभी समझ ना आए या ऐसा लगे कि मैनिफेस्टेशन बंद कर देते हैं तो फिर से ये वीडियो देखना। तब तक के लिए बाय।